चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलरिटी का है। सिमिलरिटी के टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि ABC इज अ ट्रायंगल, P इज अ पॉइंट ऑन BC such that angle ACB is equal to angle BAP if AB is equal to 10, AP is equal to 24, AC is equal to 26. Find the value of BP। आपको BP की वैल्यू बतानी है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप सिमिलरिटी क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ध्यान देना है क्या कि जो चीज कही जा रही है उसी चीज को फॉलो अप करें। तो हमने क्या किया, उसने कहा एक ट्रायंगल ABC है, हमने ट्रायंगल ABC बनाया और उसने कहा कि P इज अ पॉइंट ऑन BC। P एक पॉइंट है BC पर, सच दैट इस तरीके से है कि एंगल ACB बराबर एंगल BAP, यानी एंगल ACB बड़े ट्रायंगल में ये पहला एंगल और छोटे ट्रायंगल में ये पहला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर है और हमें ये तीन वैल्यूज गिवन है और बीपी की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है, सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है। तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि किन दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी है। तो हमने देखा कंडीशन में दो ट्रायंगल क्या दिए गए हैं, एक एंगल गिवन है ACB और एक एंगल गिवन है BAP, यानी एक ट्रायंगल आपका ACB है और एक ट्रायंगल आपका BAP है। ये सिमिलर होने चाहिए। अब सिमिलर कैसे होंगे, पहला एंगल बड़े ट्रायंगल का छोटे ट्रायंगल के इस पहले एंगल के बराबर है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है। दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है B दोनों में है, ठीक है। और अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो संगत भुजाओं का अनुपात। तो हमारा पहला एंगल क्या है, तो हमने देखा कि बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या है, बड़े ट्रायंगल में पहले एंगल के सामने साइड है AB, तो हमने लिख दिया AB। छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या है, अब देखिए इस एंगल की सामने साइड क्या पड़ रही है छोटे ट्रायंगल में, BP, तो आपने क्या लिख दिया BP, AB अपॉन BP। ऐसे देखिए बड़े ट्रायंगल में इस दूसरे एंगल के सामने साइड क्या आ रही है, AC आ रही है, तो आपने AC लिख दिया। और छोटे ट्रायंगल में क्या आ रही है, AP आ रही है, आपने यहां पे AP लिख दी। फिर आप देखिए AB हो गया, AC हो गया, तो तीसरी साइड क्या होगी, BC। भाई AB हो गया, AC हो गया, बचा क्या, BC बचा। ऐसे BP हो गया, AP हो गया, बचा क्या, साइड बची आपकी AB। अब आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लिया। अब जो जो वैल्यू गिवन है आप वो वैल्यू पुट कर दें। AB की वैल्यू कितनी है, 10, BP ही आपको निकालना है ना जी। AC आपको दिया गया है 26 और AP कितना है आपका 24। तो यानी इस कंडीशन की जरूरत आपको नहीं पड़े। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आप देखेंगे कि BP की वैल्यू जो आएगी, BP इक्वल टू आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 बटे 26। सॉल्व करने पे आंसर आता है 120 बटे 13। कितना आएगा आंसर, 120 बटे 13 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर सिमिलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल को सिमिलर देखना है आपको, और सिमिलर देख के उनके बीच करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लेना है। जैसे ही आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं आपका आंसर आपको मिल जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। अब हम इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम कम से कम सिमिलरिटी के कम से कम मैंने सोच रखा है सिमिलरिटी टॉपिक में कम से कम मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक लेवल के होंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, कुछ आपके एग्जाम में आए हुए होंगे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और खासतौर से एक चीज ध्यान रखिए
एडवांस मैथ क्लियर करने के लिए, कोई भी मैथ एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस मांगती है चीजों की। जितनी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर होगा, जितनी ज्यादा वैरायटी करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं पेपर कठिन आता है, पेपर कठिन नहीं आता है, पेपर या तो लॉजिकल आता है या कैलकुलेटिव आता है। आप ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल चीजें किसमें पूछी जाएंगी, अगर लॉजिकल चीजें पूछी जाएंगी तो आपके एडवांस में पूछी जाती है। अगर एडवांस का पार्ट कठिन आ रहा तो समझिए उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया गया है, और अगर अर्थमेटिक का पार्ट कैलकुलेटिव आता है तो समझिए अर्थमेटिक कठिन आ रही तो कैलकुलेटिव होगी कुछ। जैसे कि 2017 का एग्जाम देखेंगे आप, 2017 में क्या हुआ था, एडवांस बहुत टफ है, लोग एडवांस के नए नए क्वेश्चन मिल रहे थे, नए क्वेश्चन नहीं थे, 2-3 लॉजिक को एक साथ, 2-3 चैप्टर के लॉजिक को साथ लगा दिया गया था। ऐसे ही 2018 में क्या हुआ, 2018 में अर्थमेटिक को कैलकुलेटिव कर दिया गया, अर्थमेटिक कैलकुलेटिव हो गया तो पेपर थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो 60-40 या 50% का रेशियो होता है एडवांस अर्थमेटिक का। तो आपको प्रीवियस इसलिए करने के लिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं आपसे वो गलती ना हो और आप उनको टारगेट कर पाओ। कम से कम जो 50% सिंपल पेपर है उसे तो आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा गया इसके बाद ABC, जैसे कि हमने लिया ABC इज अ ट्रायंगल है, ABC आपका एक ट्रायंगल है और यहां पर भी इसमें लिखा कि P इज अ पॉइंट ऑन AB, P इज अ पॉइंट ऑन AB, P एक पॉइंट है AB पे, सच दैट एंगल ACB, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABC के। क्या गिवन है, सच दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABC इफ AC इज इक्वल टू 9, CP इज इक्वल टू 12 और BC इज इक्वल टू 15। तो आपको बताना है AB। देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो सेम ऐसे ही है। आप देखें, आपने क्या देखा, एक ट्रायंगल ABC है, आपने ट्रायंगल ABC लिया, आपने ट्रायंगल क्या लिया ABC, उसने कहा कि P इज अ पॉइंट ऑन AB, P पॉइंट कहां पे है, AB पे, आपने P को ऐसा C से मिला दिया। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है आपको एंगल ACP बराबर एंगल ABC। तो यहां से पता चल जाएगा कि किन दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी लगानी है आपको क्या पता चल जाएगा यहां से कि किन दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलरिटी लगानी है। तो देखा दो ट्रायंगल्स क्या है, पहला ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दिखा दे रहा है आपको, ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे, उसने कहा कि पहला एंगल ACP जो बराबर है वो एंगल ABC के बराबर है, ACP बराबर एंगल BAC है। ठीक है आपने, तो आपने क्या देखा कि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों में कॉमन एंगल हो गया, पहला एंगल हो गया। फिर देखिए दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, अगर आप देखेंगे, ओ सॉरी हमने गलत लिया, एंगल ACP बराबर एंगल ABC है, ये गिवन है आपको ना। तो हमने देखिए एंगल ACP कहां पे है, ये एंगल ACP है, पहला एंगल है, ये फर्स्ट एंगल हो गया आपका, और ये बराबर किसके हैं, एंगल ABC के बराबर है। ये बड़े ट्रायंगल में पहला एंगल ABC और छोटे ट्रायंगल में पहला एंगल ACP है आपका, तो ABC बराबर ACP हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में कॉमन एंगल क्या है, ये कॉमन एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में है। तो मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर वही चीज, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखते हैं छोटे ट्रायंगल में पहले एंगल के सामने साइड कौन सी है, क्या देखिए पहली साइड क्या है, AP है। बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या है, AC है, आपने AP/AC कर दिया। ऐसे ही देखिए छोटे ट्रायंगल में सेकंड एंगल के सामने साइड कौन सी है,
छोटे ट्रायंगल में सेकंड एंगल के सामने साइड है सीपी, आपने लिख दिया सीपी, और बड़े ट्रायंगल में क्या है बीसी, आपने बीसी लिख दिया। अब देखिए एपी हो गया, सीपी हो गया, बचा क्या आपका एसी, एसी हो गया, बीसी हो गया, बचा क्या आपका एबी। यानी ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आ गए आपके, तीनों समतल भुजाओं के अनुपात आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको एबी, सीपी की वैल्यू गिवन है, हम एबी की वैल्यू पुट करेंगे। एबी अगर निकालना हो तो आप ऐसे कर देंगे, एपी अपॉन एसी कितना आएगा 9, सीपी कितना है 12 है, बीसी कितना है 15 है, एसी कितना है 9 है, और ये एबी है। तो देखो अगर आपको एपी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एपी इसको लिखा जाएगा 9 गुणे 12 बटे 15 आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर एबी निकालना होगा तो क्या आएगा 15 गुणे 9 बटे 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 3 5 15, तो ये आ जाएगा 36/5, यहां से कितना आएगा 7.2 आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये था, फिर से बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन कि ABC is a triangle, P is a point on AB such that angle ACP is equal to angle ABC, if AC is equal to 9, CP is equal to 12, BC is equal to 15, find the value of AB और AP, किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है आपको तो आप ये कर देंगे। तो आपने क्या किया, कंडीशंस को आपने फॉलो अप किया, आपने देखा कि कौन कौन से ट्रायंगल में सिमिलरिटी निकालनी है, तो हमने देखा कि ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो ट्रायंगल ACP ये छोटा वाला हो गया और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC हो गया। तो उसमें कंडीशन पहली एंगल तो पता ही आपको, एंगल ACP बराबर है एंगल ABC, तो पहला एंगल बराबर हो गया। दूसरा एंगल कॉमन जो है वो क्या है, सेकंड एंगल है। और ये आपने देखा कि ऐसे अगर दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल अपने आप में बराबर होगा। तो हमने देखा कि छोटे ट्रायंगल में पहले एंगल सामने साइड क्या है AP, बड़े ट्रायंगल में साइड क्या है AC, तो AP अपॉन AC। दूसरे में सेकंड एंगल सामने छोटे ट्रायंगल में क्या है CP, तो हमने CP लिखा, और बड़े में क्या है सामने BC, तो हमने BC लिखा और रख के सॉल्व किया, आपको आंसर आपका मिल गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि मान लीजिए कि इन अ गिवन फिगर एक फिगर गिवन है आपको ऐसे, A B C, और आपने देखा ये D और E दिया है, ये एंगल 75 है या 57 लीजिए, ये एंगल 57 है और ये आपका 123 डिग्री है। और उसने बोला कि इफ AD is equal to 11, AB 18 और AE 9 है, AE 9 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, EC की वैल्यू क्या होगी। तो EC की वैल्यू देखिए, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं। पहला ट्रायंगल है आपका ADE और दूसरा ट्रायंगल क्या है, बड़ा ट्रायंगल ABC, यानी इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी होनी चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि अब लेकिन सिमिलरिटी है कैसे, ये तो पता कर ले पहले। देखो ये एक लाइन एंगल है ना, ये पूरा लीनियर है, एक लाइन है, तो लाइन पे बने दो एंगल का सम कितना होगा 180। तो 123 में क्या जोड़ेंगे 180 जाती है, होगा 57 डिग्री आपका 57 डिग्री। तो आपने देखा छोटे ट्रायंगल में 57 है, बड़े ट्रायंगल में भी 57 है, यानी एक एंगल दोनों, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यानी अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं। छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है AD, आपने AD लिख दी। बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है AC, आपने AC लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा अब दोनों में कॉमन एंगल क्या है, अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन एंगल क्या आ रहा है, A आ रहा है। A क्या है दोनों में, इस सेकंड एंगल पे कॉमन है। अब ये देखेंगे छोटे ट्रायंगल में इसके सामने साइड क्या है DE, और बड़े में क्या है BC। छोटे में क्या है DE, बड़े में क्या है BC। ऐसे ही
AD हो गया, DE हो गया, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा बराबर इसके। तो AD DE के अलावा क्या आएगा? AE, आपने AE लिया, AC हो गया, BC हो गया, बचा क्या? AB। अब देखिए वैल्यू किस किस की गिवन है? AD की वैल्यू गिवन है कितनी? 11। AD की वैल्यू 11 है, AC की वैल्यू आपको पता नहीं है, AC की वैल्यू पता नहीं है, DE पता नहीं है, BC भी पता नहीं है हमको, AE पता है कितना? 9, और AB कितना है? 18। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, 9 1 9, 9 2 18। तो जब सॉल्व करते हैं तो AC की वैल्यू आ गई 22। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है EC। अगर आप EC निकालेंगे तो EC करेंगे क्या होगा? AC माइनस AE कर दीजिए आप। तो 22 में से 9 गए, वैल्यू कितनी आएगी? 13। अगर AC माइनस AE करते हैं तो 22 माइनस 9 करने पे आंसर कितना आएगा? 30। तो यानी कभी भी सिमेट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है? सिमेट्रिक करने के लिए पहला रूल है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोस पता करना है आपको। कैसे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता कर पाते हैं? चलिए एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन और दे देता हूं। ये एग्जांपल है आपके लिए, है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, खुद कीजिएगा। जैसे कि इन गिवन फिगर ये है, ये A, ये B और ये C है। इन गिवन फिगर ABC और ये DE है, ये 75 है और ये 105 डिग्री है। 75 105 डिग्री। अगर आपसे कहे कि इफ DE अपॉन BC इज इक्वल टू 2/3 and AB is equal to 12, sorry, and AE is equal to 12, तो what is the value of AB? ये जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को, है ना, और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही सेम रेशियो आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी में सीधे क्या करना है आपको? सिमिलरिटी में बस एक कॉन्सेप्ट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डिपेंड करता है एंगल के इक्वल होने पे, कि कौन कौन से एंगल दो ट्रायंगल में आपस में बराबर है, उनके सामने वाली साइड को ही आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मान लें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब मान ली एक ही क्वेश्चन में दो बार सिमिलरिटी लग गया, तब क्या करेंगे? एक ही क्वेश्चन में दो बार सिमिलरिटी लगी, तब क्या करना है? जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में मतलब इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेंस में तो खास तौर से कि आपको गिवन है कि इन द गिवन फिगर EC parallel to AM parallel to DN है। EC parallel to AM है, AM parallel to DN है। AB 5 और BC 10, फाइंड DC। आपको DC की लंबाई बतानी है। फिगर देख लेते हैं, ये फिगर है आपका, ऐसा कुछ इस टाइप का फिगर है। ये आपने देखा, ये आपका EC हो गया, ये AM हो गया और ये आपका DN हो गया। ये वैल्यू गिवन है आपकी 18 और ये वैल्यू गिवन है आपकी 15। तो आप देख सकते हैं कि एक गिवन फिगर है, ये इसके पैरेलल है, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। AB की वैल्यू भी आपको पता है, AB कितनी है 5
BC की वैल्यू भी पता आपको है 10, AB 5 और BC 10, DC बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहले ये दो ट्राइंगल करते हैं। अगर हम देखते हैं ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल BEC करते हैं, ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल BEC करते हैं, ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। तो आप देखेंगे अब ये सिमिलर होंगे कैसे, तो आपने क्या देखा कि ये एंगल और ये एंगल, पहला एंगल और ये पहला एंगल, इन दो ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके सामने की साइडें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो इसमें सामने साइड क्या आ रही है, AM, आपने AM लिख दिया। इसमें सामने साइड क्या आ रही है, EC, इसमें सामने साइड EC आ रही है, आपने EC लिख दिया। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, सेकंड एंगल आपस में बराबर होंगे। ये कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, अंतःइकांतर कोण है, आप इसलिए आपस में बराबर होंगे। अब देखो छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है, छोटे ट्रायंगल में सामने साइड आ रही है AB, और इसमें क्या आ रही है, इसमें सामने साइड आ रही है BC। ठीक है, अब यहां से आप AM निकालिए। अब आपने क्या देखा कि AM अपॉन EC, AM अपॉन EC 18 आ गया, ये कितना है 5 और ये है 10, कटेगा तो AM की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहां से आपने AM की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में एक बार सिमिलरिटी का यूज नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको 2 बार सिमिलरिटी का यूज करना है ना। कुछ क्वेश्चन जब टिपिकल करके आते हैं तो आपको ये पहचानना होता है कि 2 जगह सिमिलरिटी कहां लग रही है। तो ये सब प्रैक्टिस पे आपको डिपेंड होगी सिमिलरिटी कहां लगानी है। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है DC, हमसे DC पूछा है, और DC किस ट्रायंगल में आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो DC आ रहा है ट्रायंगल DCN में आ रहा है, ट्रायंगल DCN में, ट्रायंगल DCN में। अब आपको क्या लग रहा है, इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, इसके सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है AMC। आपने ट्रायंगल AMC ले लिया, ट्रायंगल DCN सिमिलर टू ट्रायंगल AMC है। देखिए सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ करस्पॉन्डिंग साइड भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रहा हूं प्रैक्टिस पे डिपेंड होना चाहिए आपको। अगर प्रैक्टिस ही नहीं हो तो कैसे कर पाएंगे, है ना, तो ये दिखाई पड़ना चाहिए आपको। बाकी जैसे प्रैक्टिस आएगी, मेरे को आदत है मैं तो सीरियल लिख देता हूं, मेरे को पता चल जाएगा भाई कि AM की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैं 9 लिख दूंगा। लेकिन आपको तो हैबिट में डालना होगा ना, हैबिट में कब आएगा, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ट्रायंगल DCN सिमिलर टू ट्रायंगल AMC है। अब देखो कैसे सिमिलर है, ये पहला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की साइड क्या आ रही है सामने, DN, छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है AM। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AM पैरेलल टू DN दिया है ना आपको, AM पैरेलल टू DN गिवन है, AM पैरेलल टू DN गिवन है। तो ये जो एंगल है, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सेकंड एंगल और ये सेकंड एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, बाहर में पता चलेगी अंतर है आपका, है ना। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, कैसे, करस्पॉन्डेंस एंगल, है ना। पैरेलल लाइन अगर कोई ट्रांसफर लाइन कट करती है और दोनों पैरेलल लाइन है तो उनका ये एंगल क्या, कौन सा एंगल कहलाते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर है। लेकिन अब देखिए इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है, DC, बड़े वाले ट्रायंगल में सामने साइड DC आ रही है, छोटे वाले ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ रही है, AC। अब देखिए हमें निकालना क्या था, DC, DN गिवन है, DN कितना गिवन है 15, AM कितना निकालना आपने 9, DC नहीं पता है, DC आपको पता नहीं है, और AC कितना है, AC ध्यान से देखेंगे 5 और 10 कितना हो जाएगा
5 और 10 कितना होता है 15। तो यहां से डीसी की वैल्यू आई 15 गुणे 15/9। तो जब सॉल्व करेंगे तो डीसी की वैल्यू आएगी 25। आंसर ऑफ डीसी इज 25। ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा, डीसी की वैल्यू 25 आएगी। अब देख सकते हैं कि एक ही ट्रायंगल में 2 बार सिमिट्री लगी हुई है। एक ट्रायंगल में हमने 2 बार सिमिट्री यूज करी है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग काम करें, इसको रोके पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ता हूं मैं।